नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर एक मौका के नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम सॉइल साइंस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं कि जो कि आपके मिड टर्म या फिर फाइनल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए बिना डिले करे सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्या होता है एक्चुअल में, पहला जो क्वेश्चन आपका होता है, ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट किस टाइप के रॉक्स होते हैं। आपको रॉक्स पढ़ाया गया होगा, इसमें ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस टाइप के होते हैं या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें जो राइट आंसर होता है आपका इग्नियस रॉक्स होते हैं, यानी कि जो ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट होते हैं और कैंस रॉक्स होते हैं, आग्नेय चट्टाने होते हैं। आपको बता दें कि आपकी जो ग्रेनाइट है वह ठीक है एसिडिक होती है। ठीक है, आपकी जो ग्रेनाइट है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है। और आपकी जो बेसाल्ट है वह कैसी होती है, बेसिक होती है, मतलब क्षारीय होती है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका है, ठीक है, ये जो लाइम स्टोन, डोलोमाइट एंड सैंड स्टोन है, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं। तो रॉक्स से आपको एग्जाम्पल पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो ये तीनों सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। इसका एक ट्रिक होता है, अगर आप देखोगे कि जहाँ पे स्टोन वर्ड का इस्तेमाल होगा, ठीक है, एक्चुअली में ठीक है स्टोन वर्ड का, ठीक है, वो सेडिमेंट्री रॉक्स ही होते हैं। और डोलोमाइट भी एक रॉक्स ही होता है, आपकी स्टोन ही होता है, राइट। तो ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ से बात करते हैं, ठीक है, तीसरी जो आपकी क्वेश्चन है, ठीक है, वह है जो ग्नीस है, ठीक है, और साथ साथ में जो आपकी जो मार्बल है वो किस टाइप के रॉक्स होते हैं। ये आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। ठीक है, और ये जो इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनको मॉडिफाई करके बनते हैं, उन्हीं से बनते हैं कि उस पर प्रेशर या फिर इंटेंस हीट की वजह से बनते हैं। आपकी जो ग्नीस होता है, ठीक है, वह ग्रेनाइट से बना होता है। आपका जो मार्बल है वो आपका लाइम स्टोन से बना होता है। ये बात अभी याद रख लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है आपसे। आपका जो चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी जो सैंडी फ्रैक्शंस होते हैं उसका मुख्य घटक कौन सा होता है, तो वह क्वार्टेज होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ठीक अर्थ क्रस्ट में कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो वह होता है फेल्सपार पाया जाता है। ठीक है, 48%। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगर बात करें सेकंड नंबर पे, आपकी सिलिका होती है, वह 36% पाई जाती है। और तीसरा होती है आपकी माइका, जो कि आपकी ठीक है 10% पाई जाती है। ये बात आप याद रखिएगा। ओके, अब बात करते हैं आपके, ठीक है, अब मेजर सोर्स ऑफ एमजी का जो मेजर सोर्स होता है वो क्या होता है, तो एमजी का मेजर सोर्स आपका डोलोमाइट होता है। मेजर सोर्स ऑफ फास्फोरस क्या होता है, एपेटाइट होता है। याद रखिएगा, ठीक है, सिंपली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बोरान का मेजर सोर्स क्या होता है, टोरमेलाइन होता है। ठीक है, और मोलिब्डेनम का जो मेजर सोर्स है वो ओलिविन होता है, राइट। आपका जो पोटेशियम है उसका जो मेजर सोर्स होता है वो होता है आर्थोक्लेज होता है। कभी कभी इसको ठीक है फेल्सपार लिख के भी आता है, तो इस बात को याद रखिएगा। सबसे डोमिनेंट मिनरल यही है। ठीक है, 48%। ये भी बात आपको याद रखना है। ओके, अब बात करते हैं, ठीक है, वेदरिंग के लिए, ठीक है, सबसे रेजिस्टेंट कौन है, यानी कि जो इजीली वेदर नहीं होता है, वो आपका होता है क्वार्टेज। यानी कि जो आपका क्वार्टेज होता है वो इजीली वेदर नहीं होता है। और सबसे जल्दी वेदरिंग कौन हो जाता है, लीस्ट रेजिस्टेंट कौन सा है, वो आपका कैल्साइट है। याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको सॉइल पढ़ाया गया है तो इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंकर नॉड्यूल्स किस सॉइल में पाए जाते हैं, तो इस बात को याद रखना, रेड सॉइल्स में कंकर नॉड्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ मूविंग आउट ऑफ सेस्क्यू ऑक्साइड, सेस्क्यू ऑक्साइड क्या होते हैं, एफ एंड एल्युमिनियम की ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, हम सेस्क्यू ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मूव होने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, पॉडजोलिजेशन बोलते हैं। ये आपकी सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में आता है, राइट। अब बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ ISSS मतलब यानी कि इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर GS कनवार थे। 1978 से 1982 तक का इन्होंने उसमें काम किया था, राइट। अब बात करते हैं, सॉइल को मिक्स करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, पेट्रोटर्बेशन बोलते हैं। ऑर्गेनिक सॉइल्स क्या होती हैं, एक्चुअली जिस सॉइल में कम से कम 20% ऑर्गेनिक मैटर रहेगा उसी को हम ऑर्गेनिक सॉइल का दर्जा दे सकते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक सॉइल होने के लिए उसमें 20% ठीक है आपका ऑर्गेनिक मैटर होना अनिवार्य है। लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था, वान लिविंग ने 1840 में दिया था। वो हॉर्जन किस सॉइल में एब्सेंट होता है, ठीक, वो हॉर्जन एरेबल सॉइल्स में मतलब ठीक है क्या होता है, एब्सेंट होता है। यानी कि जो कृषि करने वाली मृदाएँ होती हैं उनमें क्या होता है, आपकी जो ओ हर्जन होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, आपसे पूछे टॉप मोस्ट मिनरल हर्जन क्या होता है, तो ए हर्जन होता है जिसमें सारी शस्त्रक्रियाएँ होती हैं। ओके, मैक्सिमम इल्यूबिएशन हर्जन किसमें होता है, इल्यूबिएशन मतलब होता है ठीक है वॉशिंग आउट होता है। तो ये कौन सा हर्जन होता है, ई हर्जन होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि इस ई को ठीक है ना दे करके ठीक है A2 हर्जन दे देता है, तो इस बात को याद रखिएगा, ई A2 को ही ई हर्जन बोलते हैं। ठीक है,
मैक्सिमम एलुबिएशन तो हम बता दिया, ठीक है। एलुबिएशन हॉरिजन किसको बोलते हैं, इसको तो एलुबियल हॉरिजन किसको बोलते हैं, बे हॉरिजन को बोलते हैं, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी व्हिच कैन नॉट बी चेंज, सॉइल टेक्सचर, यानी कि सॉइल की ऐसी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे चेंज नहीं कर सकते, उसे सॉइल टेक्सचर कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन बाहरी चीज़ों को बिना कुछ ऐड किए आप सॉइल टेक्सचर को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि आपको कुछ ना कुछ बाहर से ऐड करना पड़ेगा। अब आता है मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ, ठीक है, सॉइल सेपरेट का, ठीक है। मैकेनिकल एनालिसिस किससे करते हैं, हाइड्रोमीटर, ठीक है, हाइड्रोमेट्रिक मेथड से करते हैं। एक इसका एक दूसरा मेथड भी होता है, ठीक है, इंटरनेशनल पिपेट मेथड, ठीक है, इसे याद रखिएगा, इंटरनेशनल पिपेट मेथड, इंटरनेशनल, ठीक है, पिपेट मेथड भी यूज किया जाता है, और हाइड्रोमेट्रिक मेथड तो आपको यूज किया ही जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 250 mm से ज़्यादा होता है उनको क्या बोलते हैं, उनको स्टोन बोलते हैं, यानी कि जाहिर सी बात है जो पत्थर होंगे वो थोड़ी उनकी जो साइज होगी वो लार्ज होगी, ठीक है। अब की सैंड पार्टिकल की ठीक है कितनी होती है, ठीक है, साइज 0.2 से 2 mm तक होती है। ये आपसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आपकी जो सैंड सिल्ट क्ले की साइज़ कितनी होती है, कभी कभी mm में, कभी कभी सेंटीमीटर में आपसे पूछ ही लिया जाता है, राइट। आपसे पूछता है बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो बल्क डेंसिटी में बस आपको ये एक चीज़ याद रखना है, देखो किसी भी डेंसिटी हो तो उसका फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, वेट अपॉन वॉल्यूम। बट इसमें क्या होता है ना, इसमें जो वॉल्यूम है उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपका सॉलिड प्लस पोर्स दोनों इन्वॉल्व होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, जो आपकी पीडी होती है उसमें केवल सॉलिड रहता है, बट बीडी में सॉलिड प्लस पोर्स दोनों रहता है। इसका फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सैंड पार्टिकल्स का मैंने बताया था, ठीक है, सॉरी सैंड पार्टिकल्स में दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक फाइन सैंड, एक होता है कोर्स सैंड, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग क्लासिफाइड है, तो इनको आप साइज को याद रखिएगा, ठीक है। कोर्स सैंड का मैंने आगे बताया, ठीक है। यहाँ पे फाइन सैंड की बारी है। फाइन सैंड की जो साइज होती है 0.02 से 0.2 mm तक होती है, ठीक है। आपकी सिल्ट पार्टिकल की कितनी होती है, 0.02 से 0.002 mm तक होता है, और जो क्ले होते हैं उनका साइज लेस देन 0.002 mm होता है। कभी कभी यह सेंटीमीटर में पूछ लिए जाते हैं, तो अगर यह सेंटीमीटर में रहे तो 0.02 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा, ठीक। तो एक शून्य को हटा देना है, एक बात को ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आपका आता है द सॉइल्स व्हिच आर मोस्ट सुटेबल फॉर दी, ठीक है, क्रॉप, यानी कि क्रॉपिंग के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल सॉइल कौन सी है, वो सैंडी लोम सॉइल होती है। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा है, लेकिन सबसे सुटेबल जो माना जाता है वो सैंडी लोम ही होता है। इस क्वेश्चन को रट लीजिए, ठीक है, सैंडी लोम ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ओके। यानी कि आपसे पूछा है कि कौन सा सॉलिड स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट होता है, तो इसमें क्रम्बी स्ट्रक्चर ठीक है सबसे बेस्ट होता है। कभी कभी स्फेरोडियल दे देता है, तो स्फेरोडियल को भी टिक कर देना, क्योंकि स्फेरोडियल ही इसका, स्फेरोडियल का क्रम्बी जो होता है वो सब टाइप होता है, ठीक है। स्फेरोडियल में दो चीज़ें आती हैं, एक ग्रेनुलर, एक होता है क्रम्बी। तो क्रम्बी सबसे सुटेबल होती है, लेकिन कभी कभी ये ना दे करके ठीक है स्फेरोडियल दे देता है, तो आप उसको क्लिक करिएगा, ओके। अब यहाँ से आता है पार्टिकल डेंसिटी ऑफ जनरल सॉइल्स की होती कितनी होती है, 2.65, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और बल्क डेंसिटी जो होती है 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। यानी कि जो बीडी होती है, ठीक है, वह पीडी की क्या होती है, हाफ होती है। कभी कभी रिलेशन पूछ लेता है, ठीक है, बीडी बराबर पीडी अपन 2, तो इसको भी याद रख लीजिएगा ताकि आपके अच्छे मार्क्स गेन हो सके, ओके। अब पूछें टोटल पोर स्पेस किसमें हाईएस्ट होता है, तो टोटल पोर स्पेस क्ले साइल में ठीक है ज़्यादा होता है। भले ही वो उनके पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनके बीच में जो जगह होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पोर स्पेस किस में पाए जाते हैं, वो आपके क्ले सॉइल में पाए जाते हैं। इस बात को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दीजिएगा, ठीक है। क्ले सॉइल्स में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, पोर स्पेस पाए जाते हैं, ओके। अब आता है, ठीक है, वेदरिंग होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि वेदरिंग मतलब सॉरी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस सॉइल में, ठीक है। सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वह क्ले सॉइल होती है। दूसरा क्या होता है, सिल्ट होती है, और सैंड में सबसे कम होती है। ये आपकी सीरीज है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, और वही क्रम, ठीक है, यानी कि घटते क्रम, ठीक है। अपने क्लासों में पढ़ा होगा छोटे क्लासों में, और वही क्रम इसको इंग्लिश में हिंदी में मतलब बोलते हैं, और वही क्रम बोलते हैं, यानी कि घटते क्रम में। तो आपको पता है ये बालू क्या होती है, वाटर को होल्ड कहाँ कर पाती है, वो तुरंत सूख जाती है, इसका यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम होगी। और सिल्ट आपको पता ही है सबसे मध्यान्ह जगह है, यानी कि चाहे जो चीज़ होगी उसमें सिल्ट है बीच में ही रहने वाला है, तो इसका जाहिर सी बात है क्ले क्ले सिल्ट एंड सैंड इसका, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से पूछा है कैपिलरी वाटर का दो वह भाग जो कि आपकी फील्ड कैपेसिटी यानी और बिल्डिंग कैपेसिटी के बीच में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, अवेलेबल वाटर बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी ठीक है, आपकी जो कैपिलरी वाटर होती है उसके दो रेंज होते हैं, एक ठीक है अवेलेबल, एक
अनअवेलेबल वाटर होता है, यानी कि एक अवेलेबल होता है और एक अनअवेलेबल होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसा क्या हो रहा है। ओके, अब यहाँ से पूछा जाता है कि जो वाटर, ठीक है, मोर देन 30, ठीक है, मोर देन 31 एटीएम से ऊपर मतलब हेल्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक कैफिशिएंट बोलते हैं। सॉरी, ठीक है, जो 31 एटीएम पे क्या होता है, हेल्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक कैफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब होता है, ठीक है, आपको पता है, ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ मैग्नीज क्या होता है, ठीक है, पायरोलिसिस होता है। ठीक है, इसको आप पायरोलिसिस से याद कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज करना है, पायरोलिसिस होता है। केओलिनाइट किस टाइप का मिनरल होता है, केओलिनाइट, ठीक है, वन टाइप का मिनरल होता है। ठीक है, ये आपका, ठीक है, नॉन एक्सपेंडिंग होता है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, नॉन एक्सपेंडिंग होता है। ठीक है, नॉन एक्सपेंडिंग होता है। ठीक है, आपके पूछे मांट मोडोलोनाइट किस टाइप का मिनरल होता है, तो मांट मोडोलोनाइट आपका, ठीक है, 2-1 टाइप का होता है, राइट, 2-1 टाइप का यह मिनरल है और ये एक्सपेंडिंग टाइप का यह होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, एक्सपेंडिंग। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एक्सपेंडिंग है कि नॉन एक्सपेंडिंग है। ठीक है, वर्मिकुलाइट क्या होता है, वर्मिकुलाइट मतलब अभी 2:1 का होता है, नहीं कि 2:1 का होता है, उसमें यह, ठीक है, सॉरी, 2:1 का होता है, लेकिन इसमें जो एक्सपेंडिंग नेचर होती है वह थोड़ी कम होती है, यानी कि यह क्या होता है, अभी एक्सपेंड होता है बट लिमिटेड, यानी कि सीमित मात्रा में यह एक्सपेंड होता है। ठीक है, एक बात को ध्यान रखिएगा। माइका क्या होते हैं, एक्चुअली माइका किस टाइप का होता है, माइका आपका नॉन एक्सपेंडिंग टाइप का होता है, जैसे आपकी केओलिनाइट थी वैसे ही आपकी माइका भी है। ठीक है, क्लोराइड्स क्या होता है, क्लोराइड्स 2:1 का होता है, यानी कि 2:1 का जो मिनरल होता है उसको क्लोराइड्स बोलते हैं। कभी कभी 2:2 का भी आ जाता है, तो उसको आपको क्या करना है, ठीक है, सही कर देना है। ओके, और सिर्फ कोई पूछे, ठीक है, जो सबसे रिसेंट में बना हुआ सॉइल वाटर कौन सा है, एंटी सॉल्स होता है। ठीक है, सबसे जो रिसेंटली सॉइल वाटर बना है वह कौन सा होता है, ठीक है, एंटी सॉल होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में कहाँ पाया जाता है, तो ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में, ठीक है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, अब रेड सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तमिलनाडु में पाए जाते हैं, और जबकि जो लेटराइट सॉइल है वो कर्नाटक में एंड केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछे फरोसलाइज का वेट कितना होता है, तो आपको बताना है जो फरोसलाइज का वेट होता है 2 × 10⁶ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, यानी कि 1 किलोग्राम, सॉरी, 2 × 10⁶ किलोग्राम एक हेक्टेयर में इतना इसका वजन होने वाला है। ठीक है, ह्यूमिक एसिड इज सोल्यूबल इन, ठीक है, एल्कली सॉल्यूशन में, ये हमसे पूछा गया था इस बार मिड टर्म में, तो याद रखिएगा, ह्यूमिक एसिड इज सोल्यूबल इन एल्कली एसिड। ठीक है, आपसे पूछा जाए CN रेशियो ऑफ ह्यूमस कितना होता है। ठीक है, CN रेशियो से कुछ आना इंपॉर्टेंट होता है, जो CN होता है, ठीक है, आपकी, ठीक है, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग को प्रायोरिटी करता है, प्रमोट करता है, एंड आपकी जो, ठीक है, नाइट्रोजन होती है वह वेजिटेटिव ग्रोथ को ही, ठीक है, रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, उसको बढ़ावा देती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। मैं आई होप आपका यह सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपसे एक न्यू वीडियो में न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।